हेलो एंड वेलकम गाइस माय न्यू वीडियो। तो अभी थोड़ा डर का माहौल है, माहौल ठीक नहीं चल रहा है। हमारा नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क का। पहलगाम पे जो कुछ भी अटैक हो उसके बाद सबको लग रहा है इंडिया खौफ में है, कोई इंडिया डर जाएगा, पर नहीं, इंडिया खौफ में नहीं, इंडिया का खून खोल रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारा पड़ोसी मुल्क हमारी जमीन लेने के चक्कर में बेचारे अपने पानी से हाथ धो बैठे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और वोट के बाद इसके जो ऑफिशियल्स ने, इन्फ्लुएंसर ने जो गंध मचाई है सोशल मीडिया पे आके, पाकिस्तान वालों आप एक काम करो, एक चम्मच में थूक लो और उस पर डूब के मर जाओ, क्योंकि पानी तो आपके पास है नहीं और ना ही हम देने वाले हैं। और इनके जो एक मीम्स वाले, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और सोशल मीडिया पे एक ही चीज लगेगी, अब क्या उखाड़ लेगा इंडिया हमारा? कुछ नहीं भाई, जब कुछ बच्चा ही नहीं उखाड़ने तो कहो क्या उखाड़ेंगे हम आपका। खाने पीने के तो तुम्हारे यहाँ पर वादे है, वेपन्स की तो विंडो शॉपिंग तो टाइम टू टाइम कर रहे हो। या तो फिर तुम अभी इन्हें चलाना सीख लो, या तो फिर अपनी प्रायोरिटी अपडेट कर लो, वरना गूगल मैप तो अपडेट हो ही रहा है कुछ दिनों में। गजब बेइज्जती है। असल में तो हमारे यहाँ के न्यूज चैनल वाले ही ले रहे हैं। एक मॉडल तो इनसे बचने के लिए भी करना चाहिए। ब्लैकआउट इनसे बचने के लिए ही हुआ था, क्योंकि इनकी न्यूज मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के आंसुओं से भी ज्यादा फेक है। कैसा लगा मेरा मजाक? जी न्यूज से डरा पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तानी क्यों, इंडिया वाले भी डरे हुए हैं। और ऐसे ही चलता रहेगा तो तुम खुद डर जाओगे। आज तक वाले तो जो भी फुटेज चला थे उसमें लिखा हुआ था एक्सक्लूसिव ऑन आज तक, पर 15 मिनट चलाने के बाद खुद ही बोलते थे सॉरी, ये तो 3 महीने पुराने की वीडियो है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। ब्लैकआउट का सीधा मोटिव यही था कि नो लाइट्स, और हमारे यहाँ के तो न्यूज रिपोर्टर खुद वहां पे जाके फ्लैश लाइट ऑन करके न्यूज बना रहे हैं। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। अरे भैया, एक आधी मिसाइल डाइवर्ट हो जाएगी ना तो एक्सप्लोजिव से एक्सपोज हो जाएगा। और किसी और देश की होती तो फिर भी पता चलता कि ठीक है, पर ये पाकिस्तान की, उसका कुछ नहीं कह सकते, किधर भी कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर। बस यही तो गलती कर दी जनाब, आपने अपनी आर्मी को बोला कि 24 घंटे नजर रखो, उन्होंने 24 घंटे नजर रखी, काउंट किया, और 24 घंटे होते घर जाके सो गए। ऐसे तो नहीं होता है। और 24 घंटे होते ही आ गई बारात दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने। हमारे पड़ोसी मुल्क वाले तो इतने शरीफ है कि किसी ने मिसाइल देखी होकर बोल रहा होगा हमें तो भरने वाली है, लेकिन सबको लगा होगा चाइना हो आया होगा वापस पैसे वसूलने एज यूजुअल। उनको हम उठा के समंदर में फेंक। चाचा, बंजर जमीन है वो, जिसको तुम समंदर बोल रहे हो, उतना पानी हमारे यहाँ पे बाल्टी में आ जाता है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज ये अपना ट्रांसलेटर बदलो। My mothers, my elders, my youngsters, my Assalamu alaikum. तुम्हारे रेडार से भी ज्यादा डिले है इसका। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? और माय अस्सलाम वालेकुम क्या होता है? पूरा देसी पागल हो गए क्या? ऐसे ट्रांसलेटर मत रखो, कुछ ढंग के रखो, वरना ऐसा ना हो कि आगे चल के अंग्रेजों से भी रिश्ता बिगड़ जाए। I am sorry, बाबू। ट्रम्प ने साला सीज फायर इसलिए करवाया था कि ये ऐसे ही वॉर चलती रही तो इंग्लिश के नाम पे पता नहीं क्या है कुछ कर देंगे। जा पूछ क्या? बेचारे ट्रम्प भैया बीच में क्या कर दिया तो पाकिस्तान बोला है लेट मी शो योर इंटेलिजेंस। पहले ट्रम्प भाई बोले कि ये
इंडिया और उनके बीच की बात है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और एकदम से ट्रम्प भैया बीच में कूद के आए और ट्रम्प का खेल के मिडिल फिंगर दिखा दी और बड़े प्यार से ट्रम्प भैया आके बोले, ओ बड़े भैया इधर आ, और चांद सितारा इधर आ, पापा को सॉरी बोल, और बस हो गया सीज फायर। और 4 घंटे बाद ही नालायक बच्चा किसे कहा जाता है वो पाकिस्तान ने बखूबी करके दिखाया। कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। A tentative ceasefire between nuclear powers India and Pakistan appears to have broken hours after it was reached. अरे भैया कुत्ते की दुम तेरी हो या सीधी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कुत्ते तो वफादार होते और ये कुत्ते भी नहीं है। पहले तो ट्रम्प भी बचा रहा था, अब तो वो भी कह रहा होगा कि एक चांस था बचे करो, उसके आगे भी हक दिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तुम चाइना के भरोसे मत बैठो पाकिस्तान वालों, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, चाइना तुम इतना ही बचा पाएगा जितना तुम इमरान खान को बचा पाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 5 fighter jets down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. डिफेंस मिनिस्टर है जनाब, इनसे पूछा कि प्रूफ कहाँ पर है, तो ये कहते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी इंडिया के। वो प्लीज कोई लाइव सबूत देखने मत बैठना इंस्टाग्राम पे, वरना अपनी आंखें फोड़ दोगे। पता नहीं तुम्हारे से ज्यादा इज्जत यहाँ पे मालिया की है, मालिया की वजह से तुम अभी भी बच रहे हो, वरना यहाँ ऐसे 4 भोजपुरी गाने फेंक के मारते ना तो फिर भी तुम्हारे ड्रोन सोचते हैं कि मैं यहीं मर जाता हूँ, तो मुझे नहीं जाना। खोज पाकिस्तान और हमारा सोशल मीडिया छोड़ो, तुम अपना देखो। उन लोगों को अभी भी लग रहा है कि तुम बचा लोगे। प्लीज सॉरी, वो मल्टीटास्किंग। सर मेरा इशू है कि मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। सर मेरी आपसे गुजारिश है। सर ऐनक पहन ले, ऐनक पहन ले सर, ऐनक पहन ले सर। सर लीडर हूँ, अपने हल्के से 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ, तो सर अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगी। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। सर 52% खवातीन को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप देखेंगे नहीं ना, तो सर फिर ऐसा ही होगा, सिलेक्टेड लोग ही यहाँ पे आएंगे। मैं किसी भी खातून की आंख में आग डाल के नहीं देखता। प्लीज सॉरी। वो पहले तुम ये सब कर लो, वोट तो चलती रहेगी, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही हारे हुए हो तुम लोग। पहले इश्क लड़ा लो, तुम लोग रोमांस कर लो, ठीक है। गजब बेइज्जती है। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैरान हूं। तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा अब हमें इतनी ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया में देख के सब कुछ सच मान लेते हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वो जो बात है हमें बर्बाद करने की, वो तो तुम भूल जाओ, इस जन्म में तो तुमसे नामुमकिन है। और जो तुम बता रहे हो ये वो सब हैक किया, पर हमें यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ा, कुछ हैक नहीं हुआ है। तुम यहाँ से इतनू सा भी कुछ लेकर नहीं गए हो भाई। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। अच्छा है तुम्हें पता नहीं तुम्हारी टेक्नोलॉजी है, तुम्हें पता होता तो तुम खुद को फांसी लगा के मर जाते। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। घंटे की लड़ाई हुई है 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक तय हो गए हैं, और उनमें से $70 बिलियन हैं। वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर $70 बिलियन भारत के तहत हो गए हैं। और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर आप भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है
और ये वही इकोनॉमी थी, उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में $70 बिलियन उड़ा कर रख सकती है, वो जब अडानी और अंबानी की एम्पायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। यही वजह थी कि भारत रोता पीटता ट्रम्प के पास पहुंचा, रोता पीटता सऊदी अरब के पास पहुंचा, रोता पीटता यूएई के पास पहुंचा कि बचाओ 2047 का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ जाता। $70 बिलियन, अभी 2 मिनट पहले ही बोला है, घंटा कुछ नहीं गया है। पाकिस्तान की जितनी इनकम है ना, उससे ज्यादा उनका सिर्फ खर्चा है। तो मुंह उड़ाने के तो तुम रहने ही दो, सोचना भी मत। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो चल गए आज के लिए इतना ही, इससे आगे मैं वो इन्हें देख नहीं सकता। तो बाकी मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।